बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय गणित की वर्कशीट, सप्ताह है 11, कक्षा है 4। बच्चों, आज का उपविषय है 24 घंटे की घड़ी। बच्चों देखिए, हम हमारी घड़ी में समय देखते हैं 1 से 12, ठीक है। दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक, फिर उसके बाद फिर से 1 बजे से 12 बजे तक। लेकिन बच्चों, जो रेलवे में जो टाइम होता है, ठीक है, रेलवे में क्या टाइम होता है, 1 से चालू होता है और रात के 12 बजे तक 24 घंटे, पूरे 24 घंटे ये काउंट करता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न पहला, तालिका में दिए गए 12 घंटे की घड़ी के समय को 24 घंटे की घड़ी के समय में परिवर्तित करें। उदाहरण के लिए एक हल किया गया है। तो देखिए बच्चों, 12 घंटे की घड़ी और 24 घंटे की घड़ी आपको दोनों यहाँ पे बोली गई है। 12 घंटे की घड़ी का समय आपको 24 घंटे की घड़ी में बदलना है, ठीक है। दोपहर के 3:25 को हम लिखेंगे 15:25। रात्रि के 12:45 को हम लिखेंगे इस तरह से। दोपहर के 12:45 को हम लिखेंगे, दोपहर के 12 तो 12 ही बजेंगे, ठीक है। शाम के 5 कितने बजेंगे, शाम के 5 होंगे 17, ठीक है। शाम के 7:35 कितने होंगे, 19:35। दोपहर के 1:30, दोपहर का 1:30 होगा 13, सॉरी, दोपहर का 1:50 13:50। और सुबह के 11, सुबह का 11 11 ही रहेगा, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 2, दिए गए समय को घड़ी में दिखाए और 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय परिवर्तित करके लिखें। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे घड़ी दी गई है, आप सभी को यहाँ पे समय लिखना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे समय दिया गया है 5, ठीक है। तो अब इसे हम घड़ी में कैसे दिखाएंगे कि हमारे घड़ी में 2 सुइयाँ होती है, एक बड़ी एक छोटी। तो एक होगी 5 पे और एक ही होगी 12 पे। अब इसको बच्चों हम जो 24 घंटे की घड़ी में कैसे दिखेंगे, 17 बजे, ठीक है। इसी तरह बच्चों 1:20 AM बता रहा है, तो छोटी सुई हमारी 1 पे और बड़ी सुई 20 पे। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1:20 बजे। अगला है 4:50, छोटी सुई 4 पे और बड़ी सुई 10 पे। इसे हम कैसे लिखेंगे, 16:50, ठीक है। अगला है बच्चों 2:30, 2:30। तो बच्चों हम इसे 2:30 को कैसे लिखेंगे, छोटी सुई होगी हमारी 2 पे, बड़ी सुई होगी हमारी 6 पे। तो ये हमारा 2:30 ही होगा, क्योंकि बच्चों रात के 12 बजे बाद फिर से 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 9:45 PM, तो छोटी सुई होगी हमारी 9 पे और बड़ी सुई होगी हमारी 9 पे, ठीक है। तो ये होगा हमारा टाइम 21:45, ठीक है। अगला है 6:25, तो छोटी सुई होगी 6 पे और बड़ी सुई होगी 5 पे। इसे हम कैसे लिखेंगे, 18:25। आया सभी को समझ में। इसी तरह देखिए बच्चों, अगला हमारा देखते हैं हम प्रश्न 3, निम्नलिखित को AM व PM में व्यक्त करें। उदाहरण के लिए एक हल किया गया है। देखिए बच्चों, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजने तक हमारा AM चलता है, ठीक है। और दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजने से पहले पहले हमारा PM हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पे बताना है कि रात्रि के 12:20 को हम क्या बोलेंगे, AM। दोपहर के 12:02 को हम क्या बोलेंगे, PM, ठीक है बच्चों। आया सभी को समझ में। शाम के 4:45 को हम क्या बोलेंगे,
PM। सुबह के 8 बजे को हम बोलते हैं AM। दोपहर के 1 बजे को हम क्या बोलते हैं, 1:20 को PM। सुबह के 4:10 को हम बोलते हैं AM। रात के 10 बजे को हम बोलेंगे 10 PM। सुबह के 9:20 को हम बोलेंगे AM। शाम के 7 बजे को हम बोलेंगे 7 PM। और सुबह के 7 बजे को हम बोलेंगे 7 AM। ठीक है बच्चों, सभी को आया समझ में? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रश्न 4, आपने 24 घंटे वाली घड़ी को कहाँ कहाँ प्रयोग में आते हुए देखा है? तो देखिए बच्चों, 24 घंटे की घड़ी को आप घर में तो नहीं लगा सकते, उसे आपने कहाँ कहाँ देखा है? रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5, नीचे दिए गए 24 घंटे की घड़ी के समय को 12 घंटे की घड़ी के समय में परिवर्तित करें। उदाहरण के लिए एक हल किया गया है। बच्चों अब आपको 24 घंटे की घड़ी का समय दिया गया है, आपको 12 घंटे की घड़ी के अनुसार आपको बताना है, जिसमें आपको AM PM भी बताना है। 16:40, तो 16 कब बजते हैं बच्चों? दोपहर में, तो 4:40। 5:20, तो ये सुबह का समय है, 5:20 AM। 12 ये होगा हमारा 00 यानी कि 12 AM। 21 यानी कि रात के 9 बजे। और 2:30 यानी कि रात के 2:30। ठीक है, अगला देखिए बच्चों प्रश्न 6 है, कुल घंटे ज्ञात करें। बच्चों कुल घंटे हमें बताना है, 11:30 बजे से 16:30 बजे तक कितने घंटे होंगे? तो 11:30 से 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, तो ये जो हो गए 5 घंटे। 9 बजे से 2 बजे तक का, 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 2, कितने घंटे हो गए बच्चों? 5 घंटे। आ रहा है सभी को समझ में किस तरह से हमने ये देखा? 23 बजे से 4 बजे तक, ये भी हमारे 5 घंटे। और 10:30 बजे से 5 बजे तक बच्चों, तो ये होंगे हमारे 6 घंटे और 30 मिनट। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, जीवन कौशल बिल, कक्षा 4। बच्चों जीवन कौशल बिल के बारे में आज हम सीखेंगे। साहिल के पिता ने सामान लाने के लिए उसे 1000 रुपये दिए। साहिल ने जगदीश किराना स्टोर से दिनांक 29/4/2021 को सामान खरीदा, परंतु दुकानदार से बिल में कुछ प्रवेश छूट गए और रकम लिखने में कुछ गलत प्रवेश हो गए। इन गलतियों को ढूंढकर इन पर गोले का चिन्ह लगाएं तथा इन्हें सही करके लिखें। बताएं कि साहिल ने कितने रुपए का सामान खरीदा और उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो देखिए बच्चों, साहिल के पिता ने उसे 1000 रुपये दिए दुकान से सामान लाने के लिए, लेकिन दुकान वाले से कुछ गलतियां हो गई जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाया, एंट्री नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसमें उसने गलत पैसे दिए और सही रुपए क्या होंगे। नकद पर्ची नाम, जैसे बच्चों यहाँ पे नाम आता है आप सभी का, आपसे वो पूछता होगा, तो यहाँ लिखेंगे राजेश। दिनांक आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 29/4/21। ठीक है, 29/4/21। क्रम संख्या, वस्तु का नाम, मूल्य रुपए में, साहिल द्वारा खरीदे गए सामान की मात्रा, साहिल द्वारा खर्च की गई रकम और सही रकम। चीनी बच्चों 38 रुपये किलो है, 1 किलो उसने ली, तो ये 38 रुपये उसने दिए, ये बिल्कुल सही है। सरसों का तेल 80 रुपये किलो, 3 लीटर उसने लिया, तो कितना होना चाहिए? 80 को 3 से गुणा करेंगे तो ये होना चाहिए 240 रुपये, लेकिन उसने कितने लिखे? 200 रुपये, तो यहाँ सही होगा 240। गुड़ है बच्चों 35 रुपये किलो, 2 किलो उसने गुड़ लिया है, 85 रुपये, लेकिन होना कितने का चाहिए? 35 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 70, तो यहाँ 70 रुपये इसे देना चाहिए। इसी तरह आटा है 40 रुपये किलो, 5 किलो आटा लिया है, 200 रुपये का होगा, बिल्कुल सही है। काले चने 50 रुपये किलो है, 4 किलो उसने लिए हैं, तो 50 को हम 4 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? 200। ठीक है बच्चों, सही रकम हमने यहाँ लिख दी है, अब इनको हमें जोड़ के बताना है।
ठीक है। 200, 200, 400, 400, 500, 600, 640, 640 और 70, ये हो गए बच्चों 748 रुपये। ठीक है। साहिल के पास कितने रुपए थे? साहिल के पास 1000 रुपये थे। ठीक है। साहिल द्वारा खर्च की गई कुल राशि, तो साहिल ने कितने रुपए कुल खर्च किए? 748। साहिल के पास कितने बचे? तो देखिए बच्चों 1000 में से 748 हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 7 गए 2, तो रुपये 252 उसके पास बचेंगे। ठीक है बच्चों, सभी को आया समझ में? इसी तरह अगला देखिए बच्चों, संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप काम नहीं करेंगे। खाना पीना, घर पर बनी ताज़ा दही को नियमित रूप से आहार में शामिल करें। गतिविधि, रंगीन कागज़ से विभिन्न आकृतियों को काटें, जैसे आयत, वर्गाकार, त्रिकोण और वृत्त इत्यादि, तथा उसे अपनी कॉपी में चिपकाओ। खेल, परिवार के साथ, मित्रों के साथ अंतराक्षरी का खेल खेलें। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए। संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक बटन दबा के वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।